सोचिए, क्या होता है जब कोई सुनी सुनाई डरावनी कहानी, एक अर्बन लेजेंड, अचानक से एक खौफनाक हकीकत बन जाए। नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल ऐसी ही एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना की गहराई में जाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक, हैदराबाद के खैराताबाद साइंस कॉलेज की। चलिए सोर्स मटेरियल में दर्ज इस बेहद खौफनाक दास्तान की परतों को खोलते हैं। अब ये सवाल देखिए, हैदराबाद की सबसे भूतिया जगह में जाने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है? इस विश्लेषण में हम विष्णु और उमे नाम के दो कॉलेज स्टूडेंट्स के खौफनाक अनुभवों को बारीकी से डिकोड करेंगे। इन दोनों को इस सवाल का जवाब मिला, लेकिन बहुत ही भारी कीमत चुकाकर। आइए समझते हैं कि आखिर वो कौन सी बातें थीं जो उन्हें इस डरावने खंडहर तक खींच ले गई। तो सबसे पहले आते हैं हमारे भाग 1 पर, लोककथा और घुसपैठ। इस पूरी घटना की शुरुआत होती है आधी रात के वक्त, जब कॉलेज के फर्स्ट ईयर के दो लड़के विष्णु और उमे चुपचाप अपने होटल से बाहर निकलते हैं। यहाँ आपको एक बड़ा दिलचस्प कंट्रास्ट देखने को मिलेगा। एक तरफ तो ये दो युवा हैं जो सिर्फ रात के अंधेरे में कुछ रोमांच और मस्ती ढूंढ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उस खंडहर के ठीक बाहर उन्हें मिलता है एक रहस्यमयी चाय वाला, जो उन्हें एक बहुत ही डरावनी चेतावनी देता है। चाय वाले ने उन्हें बताया कि ये खंडहर कभी एक साइंस कॉलेज हुआ करता था, जहां डेड बॉडीज पर मेडिकल रिसर्च होती थी। और सबसे खौफनाक बात, जब ये कॉलेज बंद हुआ तो उन लाशों को कभी वहां से हटाया ही नहीं गया। सोचकर ही सिहरन होती है ना। अब यहाँ एक अहम बात यह है कि इन लड़कों ने सिर्फ उस चाय वाले की बात पर आंख मूंद कर यकीन नहीं किया। उन्होंने ऑनलाइन सर्च किया, और पता है क्या, सर्च रिजल्ट्स ने भी उस जगह के हॉन्टेड या भूतिया होने की अफवाहों पर मोहर लगा दी। कई आर्टिकल्स में वहां जाने की सख्त चेतावनी दी गई थी, लेकिन इंसानी फितरत, जिज्ञासा अक्सर हम पर हावी हो जाती है। इतनी चेतावनियों के बावजूद सिर्फ चांद की हल्की सी रोशनी और एक स्मार्टफोन के कैमरे के भरोसे उन्होंने उस घने पेड़ों से घिरे एकदम अंधेरे खंडहर में जाने का फैसला कर ही लिया। चलिए अब उस रात के घटनाक्रम की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। आधी रात को छुपकर निकलना, उस चाय वाले से मिलना और फिर उस अंधेरे गेट के अंदर पहला कदम रखना। अचानक चमगादड़ों का एक झुंड उनके सामने से तेजी से गुजरता है, और तभी पीछे से एक जोरदार चीख गूंजती है। कौन है? सोर्सेस बताते हैं कि वो उस बिल्डिंग का एक गार्ड था जो तेजी से उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। अब उस गार्ड से बचने की हड़बड़ाहट में वो दोनों उस धूल और मकड़ी के जालों से भरी डरावनी इमारत के अंदर और भी गहराई में फर्स्ट फ्लोर की तरफ भागते चले गए। सोर्स मटेरियल में इस जगह के सेंसरी डिटेल्स, यानी जो उन्होंने महसूस किया, उस पर बहुत जोर दिया गया है। जैसे ही वो उस अंधेरे हॉल में घुसे, उन्हें सड़ते हुए मांस की एक ऐसी भयानक बदबू आई जिसे बर्दाश्त करना मुश्किल था। ऐसा लग रहा था मानो कोई जानवर सालों से वहां मरा पड़ा हो और बुरी तरह सड़ चुका हो। ये डिटेल उस जगह के घुटन भरे और खौफनाक माहौल को बिल्कुल हमारे सामने लाकर रख देती है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, एक खौफनाक सामना। फर्स्ट फ्लोर पर भागते भागते वो एक ऐसे कमरे में घुस जाते हैं जो शायद कभी उस कॉलेज की बायोलॉजी लैब हुआ करती थी। कमरे के एक कोने में एक खिड़की थी। उमे थोड़ा डरा हुआ था और पीछे ही रुक गया, लेकिन विष्णु की नज़र जैसे ही उस खिड़की पर पड़ी, उसने देखा कि एक लड़की वहां बिल्कुल किनारे पर खड़ी है, जैसे कूदने ही वाली हो। किसी की जान बचाने की जो हमारी एक बेसिक इंस्टिंक्ट होती है ना, बस उसी के चलते उमे के रोकने के बावजूद विष्णु उस लड़की का हाथ पकड़ने के लिए तेजी से आगे दौड़ा। लेकिन ठीक इसी पल ये कहानी एक ऐसा भयानक मोड़ लेती है जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे ही विष्णु ने उस लड़की को पकड़ा, उसे तुरंत एहसास हो गया कि वो हाथ किसी इंसान का तो बिल्कुल नहीं था। वो हाथ एकदम ठंडे पत्थर की तरह सख्त और कठोर था। ये वो पल था जब उन दोनों को समझ आ गया कि वो किसी बहुत ही भयंकर मुसीबत में फंस चुके हैं। और फिर वो लड़की रही ही नहीं। विष्णु और उमे की खुली आंखों के ठीक सामने वो रहस्यमय आकृति पलक झपकते ही एक बेहद खौफनाक कंकाल में बदल गई। इसके बाद जो हुआ वो पूरी तरह से अफरा तफरी थी। उस खौफनाक नज़ारे ने विष्णु के होश उड़ा दिए। वो गहरे सदमे में चला गया और उसी खिड़की से सीधा नीचे गिर गया। उमे, जो दूर खड़ा था, वो डर के मारे बिल्कुल सुन पड़ गया। पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सोर्सेस के मुताबिक वहां एक नहीं बल्कि कई सारे कंकाल अचानक से प्रकट हो गए थे और उन्होंने उमे को चारों तरफ से घेर लिया था। अपनी जान बचाने की आखिरी उम्मीद में उमे वहां से पागलों की तरह ग्राउंड फ्लोर की तरफ भागा।
भागकर ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते ही उमे को थोड़ी राहत महसूस हुई, क्योंकि उसे सामने वही सिक्योरिटी गार्ड खड़ा दिखा जिसने शुरू में उन पर चिल्लाया था। मदद की उम्मीद में उमे दौड़कर उस गार्ड के पास पहुंचा और उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। लेकिन जैसे ही उस गार्ड ने पीछे मुड़कर देखा, उमे के सामने एक ऐसा नजारा था जो किसी भयानक सपने से भी बुरा था। उस गार्ड का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और देखते ही देखते उसका वो जला हुआ चेहरा पिघलने लगा, गलकर गिरने लगा और अंदर की सफेद हड्डियां साफ दिखाई देने लगी। इस वीभत्स नजारे ने उमे की बची खुची हिम्मत भी तोड़ दी। वो वहां से चीखता हुआ इमारत के बाहर भागा और बाहर कदम रखते ही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। और अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर, भाग 3, खौफनाक सच का खुलासा। पैरानॉर्मल घटनाओं से थोड़ा बाहर निकलते हैं और उन ठोस तथ्यों को देखते हैं जो अगली सुबह सामने आए। जब कॉलेज के बाकी स्टूडेंट्स ने उन्हें ढूंढना शुरू किया तो विष्णु और उमे दोनों उस इमारत के पास बेहोश मिले और उनके शरीर पर कई चोटें थीं। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। उन्हें इतना गहरा शारीरिक और मानसिक सदमा लगा था कि वो पूरे 3 दिन तक कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थे। 3 दिन बाद जब उन्होंने अपनी ये पूरी दास्तान सुनाई, तब जाकर असली जांच शुरू हुई। और इसी जांच में कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट निकलकर सामने आए। 2 ऐसे सच पता चले जो इस पूरी घटना को और भी ज्यादा डरावना बना देते हैं। पहला सच, जिस रहस्यमयी चाय वाले से उन्होंने बात की थी, असल में वो चाय की दुकान वहां कभी थी ही नहीं। और दूसरा सच तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। खैराताबाद साइंस कॉलेज बंद होने के बाद जिस सिक्योरिटी गार्ड की वहां ड्यूटी लगी थी, सालों पहले उसी गार्ड की लाश उस कॉलेज के अंदर जली हुई हालत में मिली थी। मतलब उमे ने उसी मरे हुए गार्ड को देखा था। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ उन 2 लड़कों के दिमाग का वहम था? सोर्स मटेरियल में साफ तौर पर यह बताया गया है कि ऐसा अनुभव करने वाले वो अकेले नहीं थे। वहां के लोकल्स का कहना है कि उस रास्ते से गुजरने वाले कई और लोगों ने भी उस इमारत के अंदर कंकालों को चलते हुए देखने का दावा किया है। इन बातों ने इस जगह की डार्क और भूतिया रेप्यूटेशन को एकदम पक्का कर दिया है। और अंत में ये सब हमें वापस इसी बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या खैराताबाद साइंस कॉलेज सच में भूतिया है? इन लोक कथाओं को खंगालने, उन 2 लड़कों के भयानक अनुभव को डिकोड करने और बाद में सामने आई इन चौंकाने वाले तथ्यों को देखने के बाद कोई भी एक सीधा जवाब देना बहुत मुश्किल है। हमने आपके सामने सारे दावे और तथ्य रख दिए हैं। एक अर्बन लेजेंड और डरावनी हकीकत के बीच की ये धुंधली सी लकीर हमेशा ऐसे ही गहरे रहस्य पैदा करती है। इसी के साथ इस खौफनाक कहानी का हमारा ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। सोचने पर मजबूर करने वाली ये दास्तान आपको कैसी लगी, इस पर जरूर विचार कीजिएगा।